कहानी नेताजी का चश्मा जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है। इनके लेखक स्वयं प्रकाश। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान में सन 1947 में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और सेवानिवृत्त होने के बाद वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। इनको अनेक पुरस्कार मिले। वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। इनकी प्रमुख रचनाएं जो कहानी संग्रह थी, सूरज कब निकलेगा, संघान, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी आज। इनकी मृत्यु दिसंबर 2019 में हुई थी। इनका जो पाठ कहानी है नेताजी का चश्मा, उसका थोड़ा सारांश हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। हर एक का अपना योगदान देने का तरीका है अपने देश के लिए। हम भी अपने देश के लिए योगदान देते हैं, टैक्स पूरा करके, उनका नियम दे करके, उनके नियमों को मान करके, टैक्स दे करके हम अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले से एक छोटे कस्बे से आना जाना होता था। कस्बे की नगर पालिका ने मुख्य बाजार में एक मूर्ति लगा रखी थी। चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगा रखी थी। मूर्ति बनाने का काम एक स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया था। उसने उस मूर्ति का निर्माण किया था। आनंद फानंद में क्योंकि बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा था या बजट समाप्त हो रहा होगा, ऐसी स्थिति में आनंद फानंद में मूर्ति बनाने का काम वहीं के स्थानीय एक ड्राइंग मास्टर को दे दिया गया। उन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया। पता नहीं मूर्ति बनाने में त्रुटिवश या तो चश्मा रह गया या चश्मा बनने के बाद टूट गया। बिना चश्मे के वो मूर्ति अधूरी लगती है। सच्चा देशभक्त एक कैप्टन नामक चश्मे बेचने वाला था जो अपने देशभक्तों के प्रति जरा भी अभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो अपने चश्मों में से रोजाना एक चश्मा उस मूर्ति पर लगा दिया करता था। आए दिन बदला हुआ चश्मा देखते थे हालदार साहब के मन में कौतुक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये कौन करता है। वहां चौराहे पर एक पान वाला था, वहां रोज पान खाते थे। पान वाले से पूछा ये कौन करता है। पान वाले ने बताया कैप्टन। कैप्टन नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक रिटायर्ड हष्टपुष्ट फौजी का चित्र साकार हो गया। उन्होंने सोचा कि हो ना हो ये कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का सेनानी होगा। जिज्ञासा हुई कैप्टन को देखने की। अचानक गली में से एक विकलांग एक डंडे में चश्मे लटका करके आता हुआ दिखाई। दुकानदार उसकी ओर इंगित करके उसको कैप्टन के रूप में हालदार साहब से परिचय कराता है। हालदार साहब उसको देख करके एकदम हतप्रत रह जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ रह जाते हैं। एक विकलांग दुबला पतला व्यक्ति, उसके मन में देशभक्तों के प्रति इतनी आस्था है, वो रोज मूर्ति के फ्रेम को बदल देता है। जब पान वाले से उसके बारे में पूछते हैं तो उसका उपवास उड़ाता है कि काय का फौजी, वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा कह करके वो उस कैप्टन का मजाक उड़ाता है, जो कि हालदार साहब को कतई अच्छा नहीं लगता। एक दिन अचानक हालदार साहब आते हैं, देखते हैं तो चश्मे पर, मूर्ति पर
चश्मा नहीं था, बाजार भी बंद था, सन्नाटा। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। अगली बार जब फिर वो कस्बे में आए तो मूर्ति पर चश्मा न देख करके पान वाले से, क्या बात है, आज पान वाला उदास था, उसके सारा मजाकिया लहजा समाप्त हो गया था। आंखों में आंसू भरते हुए भरी आवाज में उसने हालदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया। हलदार साहब को आश्चर्य हुआ कि कैप्टन के प्रति इतना भाव, इतनी भावना इस पान वाले के मन में भरी हुई है। देखने में तो ये बड़ा मजाकिया ठिठोली या का व्यक्ति लगता है। हलदार साहब बड़े दुखी मन से चले गए। उनके वहां आने की इच्छा समाप्त हो गई। अब तक जिस उत्सुकता से वो वहां आते थे, वो जिज्ञासा उनकी अब समाप्त हो चुकी। अगली बार जब वो जाने को हुए तो उन्होंने ड्राइवर से मना कर दिया कि चौराहे पे मत रोकना, सीधे ले चलना। अपनी गाड़ी में वो शहर कस्बे की तरफ जा रहे थे। अचानक चौराहे पर आकर के वो ठिठक जाते हैं और गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। क्या देखते हैं कि उस मूर्ति के ऊपर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। तुरंत गाड़ी से उतर के जाते हैं, मूर्ति के सामने जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं और वो विचार करते हैं कि आज भी हमारे देश की भावी पीढ़ी में देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव उपस्थित है। ये देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता लगता है कि वो चश्मा किसी बच्चे ने लगाया होगा, क्योंकि हम कभी कभी बचपन में बच्चे खेल खेल में सरकंडे की गाड़ी, सरकंडे का चश्मा बना करके खेल खेलते हैं। बालक की इतनी क्षमता नहीं थी। हालदार साहब समझ रहे थे कि बालक की इतनी क्षमता नहीं थी। कैप्टन की क्षमता थी कि वो एक चश्मा लगा सकता था। बालक चश्मा कहां से लाता? उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरकंडे का चश्मा बनाया और उस मूर्ति के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया। धन्य है ऐसा देश, धन्य है ऐसे देश। अब देखिए इनमें पात्र आते हैं। पहला पात्र है मोतीलाल, पंडित मोतीलाल, प्राइमरी स्कूल का मास्टर है। मूर्ति बनाने का ड्राइंग मास्टर है, मूर्ति बनाने का काम उसको दिया गया था। दूसरे हालदार साहब जो उस कस्बे से गुजरते हैं। उस मूर्ति के प्रति, उस मूर्ति में चश्मा लगाने वाले कैप्टन के प्रति उनके मन में सहानुभूति का भाव है। तीसरा है पान वाला, मोटा, काले काले उसके दांत हैं, पेट निकला हुआ है, थुल शरीर है, हंसता है तो उसकी तौंद हिलती है। छिचोरा टाइप व्यक्ति है, थोड़ा मजाकिया टाइप व्यक्ति है, हंसी दिलगी करने वाला व्यक्ति है। चौथा पात्र है चश्मे वाला, कैप्टन। जैसा कि नाम सुना कैप्टन, कैप्टन नाम सुनते ही एक रिटायर्ड फौजी का स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। हष्ट पुष्ट व्यक्ति, 6 फुटी लंबा चौड़ा, कोई रिटायर्ड फौजी या आजाद हिंद फौज का कोई सेनानी, ऐसा चित्र कैप्टन के नाम से दिमाग में खिंच जाता है। परंतु वो चश्मे वाला है, एक डंडे में चश्मे लटका करके, एक बार हाथ में पेटी लेकर के वो जगह जगह फेरी लगाते हुए चश्मे बेचता है। ऐसा चश्मे वाला। अगला पात्र है वो बच्चा, जिस बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना है और उसने उस भावना के वशीभूत होकर के सरकंडे का चश्मा लगा करके उस मूर्ति के अभाव को समाप्त किया। हालदार साहब का काम था कस्बे से गुजरना, मूर्ति से देखकर कौतुक होना। पान वाले के द्वारा चश्मे वाले के विषय में हालदार साहब को बताया गया
कैप्टन का काम, चश्मे वाले का काम था मूर्ति पर चश्मा लगाना, क्योंकि मूर्तिकार चश्मा नहीं बना पाया था। विशिष्ट इस पाठ में कुछ समस्याएं की ओर इशारा किया गया। वो समस्याएं क्या थी? मूर्ति इतने समय में कौन बनाएगा, ये पाठ में एक समस्या थी। बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, इतने कम समय में मूर्ति कौन बनाएगा, ये पाठ की समस्या थी। समाधान किया गया कि ड्राइंग मास्टर मोतीलाल इस मूर्ति का निर्माण करेंगे। दूसरी समस्या क्या थी? मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया। मूर्तिकार या तो चश्मा बनाना भूल गया, या चश्मा जो बनाया तो बारीक कटिंग होने के कारण वो नहीं बन पाया, वो टूट गया। अब मूर्ति पर चश्मा कैसे लगेगा, ये समस्या थी। उसका समाधान कैप्टन ने कर दिया। जब तक जीवित रहा तब तक रोज नया चश्मा कैप्टन लगा देता था। पर फिर समस्या उत्पन्न हुई इसके मरने के बाद। तो एक बच्चे के द्वारा सरकंडे का चश्मा लगा करके एक उम्मीद जागृत करना कि इस अभाव को पूर्ति करने वाले आगे आने वाली भावी पीढ़ी भी अभी मौजूद है। अब ये कथा का क्या संदेश है? इस कथा का सबसे प्रमुख संदेश है लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। इस कथा के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की जागना को पुनर्स्थापित करना है। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर का भाव जागृत करना इस पाठ का संदेश है, इस कथा का उद्देश्य है। बस आज आप इतना ही। आज का दिन शुभ मंगल में हो। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कुछ कठिन शब्द हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, जैसे कस्बा, कस्बा छोटा शहर। कस्बा का मतलब होता है छोटा शहर। एक ठो, एक ठो यानी एक, एक बार, केवल एक प्रतिमा, मूर्ति। लागत, मूर्ति निर्माण में लगने वाली धनराशि। क्या? किसी चीज में खर्च होने वाली धनराशि लागत कहलाती है। लागत कहलाती है। ऊहापो, ऊहापो यानी असमंजस, दुविधा। ऊहापोह की स्थिति को बोलते हैं दुविधा। वगैरह, वगैरह यानी आदि। जैसे राम वगैरह यानी राम आदि। सराहनीय, सराहनीय
यानी प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य, सामान्य, सामान्य यानी साधारण, यानी साधारण, यानी साधारण, लक्षित किया गया, यानी ध्यान दिया गया, लक्षित किया गया, यानी समय सीमा दी गई, निर्धारित समय सीमा दी गई, टारगेट दिया गया, यानी समय सीमा दी गई, ध्यान किया गया, या लक्ष्य दिया गया। इसी प्रकार अन्य और शब्द हैं, जैसे कौतुक भरी, उत्सुकता भरी, जिज्ञासा भरी, वगैरह, बगैर, बिना, आहत, कष्ट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, दरकार होना, यानी दरकार होना माने जरूरत होना, दरकार माने जरूरत, द्रवित करना, किसी को भावुक कर देना, यानी का अर्थ होता है अर्थात, पारदर्शी माने बिल्कुल आर पार, क्लियर, कोई छुपाव नहीं। तो ये इस प्रकार के ये कुछ कठिन शब्द हमने आपको क्लियर किए। ये इसके साथ आज का पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।